ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लखनऊ की मिट्टी पर आके इस बात को का अंगीकार करूं और लखनऊ को अपने सर पे रखूं इस गाने के लिए। आंखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू, मौला मेरे मौला मेरे। आसमां में कितने परिंदे, कुछ मुसाफिर कुछ है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकाम, पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा, भर गया अलग ही वो उड़ान, उड़ा तेरी खातिर वो, उड़ा मेरी खातिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम, भारत सलाम तुझे भारत सलाम। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में, आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अवध फेस्टिवल की तरफ से कन्वीनर जफर नबी द्वारा आयोजित नौशाद अवार्ड और शान अवध अवार्ड सिराका होटल में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश द्वारा और कैंट में पुनीत दत्त ऑडिटोरियम में लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह और मेजर जनरल सलील सेठ द्वारा बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर मिथुन शर्मा को नौशाद सम्मान से सम्मानित किया गया। मिथुन शर्मा ने एंकर शाहना खान से 1-to-1 बात की, आइए देखते हैं। आपको तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में थोड़ी सी अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताइए। म्यूजिकल जर्नी देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए उसका जो सफर है वो उसके संगीत से ही बाहर निकलता है। तो आप मेरा संगीत सुन लीजिए, चाहे वो बस एक पल का हो, अनवर का हो, जो मौला मेरा गाना था, वो बाकायदा लखनऊ के तहजीब पर आधारित था। ये मुझे उस वक्त बोला गया था कि मैं उस तरीके का संगीत करूं जो यहाँ पर जो सुनाई देता है। तो वहां से लेकर फिर चाहे मर्डर 2 हो, चाहे आशिकी 2 हो, कबीर सिंह हो, हाल ही में गदर 2 जी, तो आई थिंक मेरा संगीत ही है जो मेरे सफर को दर्शाता है। मैं अपने बारे में और क्या बोल सकता हूँ। इतना सैड सॉन्ग्स क्यों लिखते हैं आप? ये सैड सॉन्ग्स का क्या रीजन है? देखिए, ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि शायद मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा गम हुआ होगा। मेरा गाना था द ट्रेन में, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी बहुत खूबसूरत गाना है जी। तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 साल का था जब मैंने वो गाना गाया। तो सईद कादरी साहब का लिखा हुआ वो गीत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक आर्टिस्ट का जाती अनुभव हो तो ही वो ऐसे काम करता है। कई बार आप दूसरों का जीवन देखकर भी प्रेरित होते हैं, दूसरों का दर्द देखकर भी आपको महसूस होता है जी। तो ऐसा कुछ है नहीं पर मुझे वो जोन बड़ा पसंद है संगीत का। तो आशिकी 2 के बाद आपको जो अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उसके बाद से आपके लाइफ पे क्या चेंजेस आए? क्योंकि एक अवार्ड मिलने के बाद बिल्कुल एक लाइफ चेंज हो जाती है, इंसान और मोटिवेट हो जाता है। जी। देखिए, बात मोटिवेशन तो मुझे लगता है संगीत अपने आप में मेरे लिए मोटिवेशन है। सच कहूं तो किसी भी अवार्ड से ऊपर मेरे लिए ये बात मायने रखती है कि मैं संगीत कर रहा हूँ। हमारे देश में संगीत एक साधना है, हमारे संस्कृति में संगीत इबादत के समान माना जाता है। तो मैं उसको बहुत प्रथम रखता हूँ। और उसके बाद वही है कि जो है आप किसी मंच पर जब आपको नवाजा जाता है तो दुनिया के लोग आपको देखते हैं। मुझे उसके बाद कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का भी ऑफर मिला और भी लोग मिलने आए और एक डायमेंशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्ति तो वही रहता है, कहानी वही रहती है और सुर वही रहती है। तो पहले के म्यूजिक और आज के म्यूजिक में कुछ कंपेयर करते हैं आप या कोई डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस तो जरूर होगा। देखिए, संगीत जो है वो क्या बोलते हैं कि हमारे रहन, हमारे जीने का एक आईना है जी। तो जैसे समाज बदलता है, जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, जैसे रिश्ते बदलते हैं, वैसे संगीत भी बदलेगा जी। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई भी दौर अच्छा या बुरा होता है। मुझे लगता है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन अपने नजरिए को पेश करना भी उतना ही जरूरी है। आपकी प्रेरणा भी वही सब रहे होंगे जो पुराने सिंगर्स हमारे रहे, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी, किशोरदा, वही आपके भी सारे इंस्पिरेशंस होंगे। जी बिल्कुल, जिन्होंने जो आपने नाम लिए बिल्कुल, और जो हमारे संगीत के दिग्गज कलाकार है। आज मुझे नौशाद साहब के नाम का जो अवार्ड मुझे मिल रहा है, जो काम उन्होंने किया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन जी, ए.आर. रहमान सर, मुझे लगता है कि ये उस्ताद रहे हैं, गुरुजन रहे, और इनसे इतिहास को पकड़ के आगे चलना है। नए सिंगर्स में आपको कौन से अच्छे लगते हैं? कुछ ऐसे नए सिंगर्स होंगे जिनको आप चाहते होंगे कि आपके गाने को वो गाएं?
ऐसे देखिए, मैंने तो बहुत नए लोगों के साथ काम किया। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे आज के सिंगर्स हैं जिनका पहला गाना मेरे साथ था, चाहे वो मोहम्मद इरफान हो, अरिजीत सिंह हो, शिल्पा राव, पलक मुछाल भी जो मेरी धर्मपत्नी है। बिल्कुल, आप उनसे तो बिल्कुल नहीं भूल सकती थी मैं इस टाइम पे क्योंकि वो तो आपकी इंस्पिरेशन है। जी, अभी तो मेरी प्रेरणा है। सही बात। तो अब उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मिले और कैसे शादी हो गई? देखिए, वो तो पूरा मुलाकात का जो मैं उनको जब हमने काम किया था आशिकी 2 में उस वक्त से जानता हूँ, लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि वो भी बहुत अनुशासन में चलने वाली व्यक्ति है और मैं भी बहुत काम के अलावा हमने कभी सोशलाइज नहीं किया। यही बोल सकता हूँ कि हमने अपने माता पिता की अनुमति के साथ ये फैसला लिया और फिर हम विवाह में हम लोग प्रवेश किया। हमने आपका कोई ऐसा पल आपकी जिंदगी का जो हमेशा जो रहा हो, जो आपको हमेशा याद रहने वाला कोई हो, कोई अच्छा पॉजिटिव पल? देखिए, आपने जैसे इसका जिक्र किया फिल्म फेयर अवार्ड का, तो मुझे लगता है कि मैंने जब वो अवार्ड लिया तो मैंने उसको मेरे पिता के प्रति समर्पित किया, जो आशिकी 1 में एक म्यूजिक अरेंजर रहे हैं। तो वो जो पल था वो बड़ी बड़ी तसल्ली मिली मुझे उससे कि मैं एक बेटा होने के नाते और उससे बड़ी बात है एक शागिर्द होने के नाते मैंने अपने गुरु को वो भेंट प्रस्तुत की, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, जफर नबी साहब ने आपको जो आज बुलाया है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के बारे में आप कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आर्टिस्ट अपनी जगह है, लेकिन जैसे जफर नबी साहब इतना प्रेम देते हैं, इतनी इज्जत वो देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक समाज में जिस समाज में आर्टिस्ट की कदर होती है वो समाज हमेशा प्रगति करता है। जी, सिलेक्ट कुछ तो किया होगा आपने, तो अपने फेवरेट्स कुछ सिलेक्ट किए होंगे? जी, ऐसा है कि मैं एक्चुअली आज परफॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा वादा था जफर साहब से कि मैं इस साल जरूर आऊंगा। तो मुझे लगता है कि रिश्ते की शुरुआत है अब उनके साथ, बहुत प्यारे व्यक्ति है, तो मुझे लगता है कि रिश्ता जब बनेगा तो फिर बाकी चीजें आगे सब मुकम्मल होंगी। जी, आप सामने हो और हम कोई गाना न सुने हो नहीं सकता, कोई छोटा थोड़ा सा कोई गुनगुना दीजिए। आंखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू, मौला मेरे मौला मेरे। थैंक यू सर, हेडलाइंस 24 से मुझसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आप सभी लखनऊ वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे जफर नबी साहब ने कहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज यहाँ पर आ पाया। जब मुझे इनका न्योता मिला आने के लिए तो मैं सोच रहा था कि कैसे मैं कब जा पाऊँगा। मुंबई में पिछले 18 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और जिन गानों को आप लोग ने इतना प्यार दिया उसका काम मैं मुंबई में करता हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोग से बांटना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जिस शख्स के नाम से मुझे आज बुलाया गया है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज नौशाद साहब का सम्मान जो है वो हम सबको मिला है। मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी यहाँ पर बिल्कुल आप नौशाद साहब के लिए ताली बजाइए, क्योंकि जो काम आज हम कर रहे हैं उसकी नींव जो है उन्होंने रखी थी। उनकी पहली फिल्म आई थी 1940 में लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमारे इतिहास में है, तो हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनके काम को सुने। जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि अगर उनके काम को सुने और उनके काम के जरिए सीखे आगे बढ़े। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि लखनऊ हमारा मेरा बनता ही था, क्योंकि आज से 18 साल पहले मैंने एक फिल्म का म्यूजिक किया था जिसका नाम था अनवर। उसमें मेरा एक गाना था आंखें तेरी इतनी हंसी कि आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। तो ये मेरा श्रेय बनता है लखनऊ के प्रति। फिर काफी समय बिताया लखनऊ के यहाँ की संस्कृति के ऊपर, यहाँ के बोलचाल के ऊपर, और फिर जाके वो गाना बना जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बतौर संगीतकार एक ऐतिहासिक गाना बना। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लखनऊ की मिट्टी पर आके इस बात को अंगीकार करूं
और लखनऊ को अपने सर पे रखूं इस गाने के लिए। और तीसरा मेरा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो मेरी मातृभूमि है। मेरे दादाजी पंडित राम प्रसाद शर्मा जी का जन्म 1905 में गोरखपुर में हुआ था। तो मुंबई तो मेरी कर्मभूमि है, लेकिन मैं ये भी चाह रहा था कि मैं यहाँ पर आके इस सरजमी का कुछ चूमूं और यहाँ पे जितने लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए आप सभी को मैं धन्यवाद कहूँ। और आखिर में मुझे पता चला कि जैसे हम आर्मी प्रेमाइसेस में है, जैसे प्रतिभा जी ने कहा कि हम जीवन भर आपका कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे। मैं आज गाऊंगा तो नहीं, जफर साहब आप कहाँ पर हैं, मैं आज गाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैंने एक गीत लिखा था एक फिल्म के लिए जिसका नाम है होटल मुंबई। उसमें मैं वो कुछ पंक्तियां आप लोग के शान में बोलना चाहूंगा। उसमें मैंने लिखा था कि आसमां में कितने परिंदे, कुछ मुसाफिर कुछ है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकाम, पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा, भर गया अलग ही वो उड़ान, उड़ा तेरी खातिर वो, उड़ा मेरी खातिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम, भारत सलाम तुझे भारत सलाम। तो मैं आखिरकार जफर नबी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और आप सभी लोगों का मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे ये समय दिया, और जो भी मनोरंजन यहाँ पे जो संगीत हुआ इसके लिए भी मैं आप सभी का आभारी हूं। सो थैंक यू सो मच। और मैं जफर नबी साहब से गुजारिश करूंगा कि किसी दिन मुझे मेरी टीम के साथ न्योता दे, तो इसी मंच पर आके मैं आप लोग के लिए एक पूरा कॉन्सर्ट करना चाहूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का, और दोबारा आप लोग से मुलाकात होगी। जय हिंद।